बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मलाईदार, बहुत ही मज़ेदार सी मटका कुल्फ़ी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये मटका कुल्फ़ी बनके तैयार होती है। बिल्कुल बाज़ार के जैसे ये बनती है, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मलाईदार। तो मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाती हूँ कि कितनी क्रीमी बनी है और कितनी ये मलाईदार बनी है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी ये मटका कुल्फ़ी बनके तैयार होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1 किलो दूध ले लिया है। ये दूध काफ़ी गाढ़ा है और आप भी जब भी मटका कुल्फ़ी बनाएं तो कोशिश करें कि दूध हमेशा गाढ़ा ही लें। और ये एक दिन पहले का है तो ये और भी गाढ़ा हो गया है। तो ये देखिए, अब दूध को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इसमें थोड़े से बॉइल्स नहीं आने लग जाते। तो ये देखिए, मीडियम आंच में मैं दूध को बॉईल कर रही हूँ। तो ये देखिए, दूध में आहिस्ता आहिस्ता उबाल आना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं हाफ़ कप चीनी शामिल करूँगी। 1 किलो दूध मैंने यहाँ पर लिया है तो यहाँ पर आधा कप मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर लें। अब इसको मैंने तब तक पकाना है जब तक चीनी जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती। तो मीडियम आंच पे मैं दूध को पका रही हूँ जब तक हमारी चीनी मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए, चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं केसर ऐड करूँगी। तो मैंने थोड़े से दूध में केसर को पहले से भिगो के रख दिया था ताकि इसका जो कलर है वो अच्छे से निकल जाए। लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट भी केसर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन उससे इसका कलर इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं निकलेगा। अगर आप दूध में भिगो के रखेंगे तो ज़्यादा इसका अच्छा कलर आएगा और आपकी मटका कुल्फ़ी भी काफ़ी अच्छे कलर की बनेगी। तो ये देखिए, मैंने 18 से 20 जो उसके धागे थे वो दूध में लेकर भिगो के रख दिया था और वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। मिक्स कर लूँगी इसको भी मैं। अब अपने मटका कुल्फ़ी को मज़ीद क्रीमी और मलाईदार बनाने के लिए यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 4 खाने के चम्मच मैंने भर के यहाँ पर मिल्क पाउडर लिए है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मिल्क पाउडर डालने से हमारी जो मटका कुल्फ़ी है बहुत ही ज़्यादा रिच और बहुत ही क्रीमी तैयार होगी। तो मिक्स कर लूँगी इसको भी मैं। मिल्क पाउडर मिक्स हो गया। अब इसके अंदर मैं मलाई यूज़ करूँगी। तो ये घर की मेरी मलाई है जो हम रोज़ाना दूध के ऊपर से उतारते हैं, ये वही मलाई है। तो ये मैं तकरीबन आधा कप जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी। इससे भी हमारी जो मटका कुल्फ़ी है बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो तकरीबन आधा कप मलाई मैंने इसमें ऐड कर दी है। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। मटका कुल्फ़ी और उसके अंदर ड्राई फ्रूट ना डाले जाएं तो मटका कुल्फ़ी उसके बगैर अधूरी सी लगती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं कटे हुए, जिसमें मैंने पिस्ता, बादाम और कुछ काजू लिए हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ साथ मैं चम्मच भी चला रही हूँ। तो अब इन तमाम चीज़ों को मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम में पका लूँगी, या जब तक दूध जो है हमारा अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। तो देखिए, लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ। तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाएंगे इसको पकाते हुए। तो देखिए, तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए दूध को। तो ये काफ़ी हद तक अब गाढ़ा हो चुका है। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं मज़ीद पका लूँगी। उसके बाद मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूँगी और इसको थोड़ा ठंडा होने दूँगी। उसके बाद इसको हम इसके मोल्ड में डालेंगे। तो हमारी मटका कुल्फ़ी का जो मिक्सचर है वो अब काफ़ी ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने मिट्टी के गिलास ले लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी आइसक्रीम के मोल्ड होते हैं या फिर बच्चों के जो प्लास्टिक के ग्लास होते हैं वो ले सकते हैं, पेपर ग्लास भी ले सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास ईज़िली अवेलेबल है आप वो ले लें। तो बस इसके अंदर अब मैं जो कुल्फ़ी का मिक्सचर है वो डाल दूँगी। ये देखिए, सारे ग्लासेस में मैं इक्वली डाल रही हूँ इस तरीके से। तो कुल्फ़ी का जो मिक्सचर है वो मैंने ग्लासेस में डाल दिया है। अब ऊपर से मैं थोड़ी गार्निश कर लूँगी पिस्ते, बादाम और काजू से। ये देखिए, मैंने बारीक बारीक काट के रख दिया था ये तीनों चीज़ें। ऊपर से मैं ये स्प्रिंकल कर रही हूँ इस तरीके से। आखिर में मैं इसके ऊपर फॉइल पेपर लगाऊंगी ताकि इसके अंदर कोई भी आइस क्रिस्टल्स ना आए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं फॉइल पेपर लगा लूँगी, अच्छे से प्रेस करूँगी और इसके ऊपर मैं कोई भी रबर बैंड लगा दूँगी ताकि ये मज़ीद सिक्योर हो जाए।
इस तरीके से। बाकी के ग्लासेस में भी मैं फॉइल पेपर लगा दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। थोड़ा सा कुल्फ़ी का जो मिक्सचर था वो मेरे पास बच गया था, तो उसको मैंने इस तरीके से छोटे प्लास्टिक के ग्लासेस में डाल दिया है और ऊपर से गार्निश कर लूँगी पिस्ते, बादाम और काजू के साथ। इसके ऊपर भी मैं फॉइल पेपर लगा दूँगी इस तरीके से। आखिर में रबर बैंड लगा दूँगी इस तरीके से। और ये देखिए कट लगाऊंगी नाइफ़ के साथ, और इसके ऊपर कोई भी आपके पास वुडन स्टिक्स हो वो लगा दें इस तरीके से। तो ये हमारी मटका कुल्फ़ी तैयार है। ये देखिए, अब इन सारी कुल्फ़ियों को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। उसके बाद मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए तकरीबन ओवरनाइट मैंने इनको फ्रीज़र में रखा था। अब मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ और उसके बाद मैं इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने कुल्फ़ी उठाई और इसके ऊपर का जो फॉइल पेपर है ये उतारते हैं और देखते हैं कि हमारी जो कुल्फ़ी है, मटका कुल्फ़ी, वो किस तरीके से बनी है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार लग रही है ये मटका कुल्फ़ी हमारी। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी ऊपर से फॉइल पेपर उतार दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो जो हमने प्लास्टिक के ग्लास में मटका कुल्फ़ी जमने के लिए रखी हुई थी उसको अब चेक करते हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी मलाईदार मटका कुल्फ़ी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी लग रही है ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी मटका कुल्फ़ी बनके तैयार हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को, आपके घर में ये सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।